12 बज रहे हैं तेरे। अरे यार आज का मेरी शक्ल पर रोज ही 12 बजे रहने। मोको कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं अपनी जिंदगी में ऐसा क्या करूं जो मेरे पापन को नाम रोशन हो जावे। मैं पापन की रोज गाली सुन कर परेशान है यार। पापा जैसी रात को घर आने ना तो मोए देखते ही इतना सुनाएंगे मेरा मूड खराब हो जावे आखिरकार। ते तू कुछ ना करेगा अपनी जिंदगी में, जैसो आया वैसी चले जाएगा, ना कटा रखी है मेरी। बहुत सुना मैं पापा रात को। पर तेरे पापन को नाम तो पहले ही रोशन है, तू क्या करेगा अपने पापन को नाम रोशन करके। तेरे पापन ने अपनी मेहनत से 10-10, 15-15 तो कंपनी खोल रखी है, और कितना नाम रोशन होगा उनका। हर कोई जानता है शहर में उनको। यार हर कोई जाने तो होते है पापन ने, पर मैं चाहूँ मेरी वजह से पापा और जाने जाएं। हमारे शहर की जनता मेरे नाम पे जाने पापन ने, ऐसा कुछ करना चाहता हूँ मैं। के देखो ये भज्जी के पापा हैं जो जा रहे हैं, ऐसा क्या मैं हमारे शहर के लोग, मैं यूँ चाहूँ, समझा। तो या चीज के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यार भज्जी। अगर तू यूं ही चाहे ना कि शहर के लोग तेरे पापन ने तेरे नाम पे जाने, तब तो अपने पापन से दुगनी सक्सेस हासिल करनी पड़ेगी, तब जाके लोग तेरे नाम से जानेंगे तेरे पापन को। तो फिर मैं इतनी देर से यही चीजें तो सोच रहा हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ जो अपने पापन से दुगनी सफलता हासिल कर लूँ, पापन से दुगना पैसा कमाने लगूं, और फिर मेरे पापन को मुझ पर गर्व हो के मेरा बेटा मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, मुझसे ज्यादा सफलता हासिल कर ली है मेरे बेटे ने। आखिरकार भज्जी बेटा खून किसका है? धारा का खून है, धारा का। सफलता तो हासिल करनी ही थी एक दिन। ऐसा कहना मेरे पापा, ऐसा चाहूँ मैं। नहीं तो यार रोज पापन के मुंह से गाली सुन कर मैं तो परेशान है वो। समझ रहा हूँ मैं तेरी बात, समझ रहा हूँ। अब मेरी बात तू कान खोल के सुन। अगर तेरे को अपने पापन की नजरों में अपनी इज्जत बनानी है ना, तो तेरे को अपने पापन से दुगना पैसा कमाना पड़ेगा। और अब तुम लोग यूँ बता, तेरे पापा महीना के कितने पैसा कमाने, और फिर वही हिसाब से सोचेंगे हम। मेरे पापा महीना के कम से कम ना है तो 300-400 करोड़ रुपए कमा दे। एक दिन को कम से कम मेरे पापा 15 से 20 करोड़ रुपए कमा दे, तो महीना को मैं कम से कम ही बता रहा हूँ 300-400 करोड़ रुपए तो कमा ही देते होंगे। तो फिर भूल जा, महीना के 300-400 करोड़ रुपए का यूं ही कम रहे, बातन से कम रहे हैं, आइडिया लगाने से कम रहे 300-400 करोड़ रुपए। बकचोदी कर रहा है यहाँ पे बैठा हुआ। मैं सोच रहा हूँ कि 10-15 लाख रुपए कमाते होंगे तेरे पापा महीना के, और तू एक दिन के 15 से 20 करोड़ रुपए बता रहा है। तू लौड़ा भी अपने पापा से दुगनो पैसा न कमा पावे, दुगनो का तू महीना के 1.5 लाख रुपए न कमा पावे। जो तेने अपने दिमाग में कवाड़ा भर रखा है ना कि मेरे पापा मेरे नाम से जाने जाए, यूं कभी न होने वाला। तेरे पापा 400-500 करोड़ रुपए महीना के कमाने, तो को या हिसाब से 1000 करोड़ रुपए कमाना पड़ेगा महीना का, जो लौड़ा भी कभी जिंदगी में कमा पाएगा तू। मेरे मनोबल डाउन कर रहा है तू, समझा। जोश तो भरना है मेरे अंदर के तू कर सके, अपने पापन से दोनों पैसा कमा सके, और मोको नेगेटिव में रास्ता पे ले जा रहा है। तो लौड़ा भी न कमा पाएगा तू इतना पैसा। अरे जब कोई इंसान ठान लेता है ना, तो वो अपनी जिंदगी में सक्सेस हासिल कर ही रहता है। अगर इंसान ने अपने मन में ठान ली ना कि मेरे को एक दिन 5-6 हजार करोड़ रुपए महीना के कमाने हैं, तो वो कमा कर ही रहेगा। मेहनत धनुआ, मेहनत इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचा कर ही रहती है। अजी मेरा लौड़ा पहुंचाएगी तू को तेरी मंजिल तक। तू मेरी बात समझ क्यों ना रहा? तेरे पापा बुर्ज खलीफा की चोटी पे खड़े यहाँ पे, और तू अभी झोंपड़पट्टी में पड़ा है। तो फिर तू वह झोंपड़पट्टी पे अपने पापन पर नजर मारेगा ना, तो तेरे पापा दिखेंगे नहीं। अगर 10 लाख रुपए महीना के कमाने की सोच है वो तो होवे, और तू कह रहा हो कि 400-500 करोड़ रुपए से दोगुना पैसा कमाना पड़ेगा हमको। लौड़ा कमा लेंगे हम इतना पैसा, और वो भी महीना में। अगर मेरी बात माने तो चुपचाप रात को अपने पापन की गाड़ी सुन लेकर और आराम से सोकर। तेरे को पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है। तेरा तो पैसा खुद पे खुद कम रहा है। तेरे पापा कमा कौन के लिए नहीं, तेरे लिए कमा रहे हैं, और तेरे बड़े भैया के लिए कमा रहे हैं। तुम्हें ये मिलेगा यार आखिरकार वो पैसा, और तू इतनी टेंशन ले बैठो है। टेंशन तो हमें लेनी चाहिए। मेरे पापा महीना के 12-12.5 हजार रुपए कमाए, और वो भी खर्चा पानी में उड़ जाए घर के। पैसा तो जोड़ ही ना रहा हमारे घर में, तो पापा मेरे लिए का छोड़ के जाएंगे लौड़ा। वो टेंशन लेनी है अपने बालक बच्चन की, मोए सक्सेस हासिल करनी है। तू खामखा टेंशन ले बैठो। 10-15 करोड़ रुपए दिन को आ रहा हो तेरे घर में, हमारे पापा 300-400 रुपए ली कमा के लामे बस। तू समझ क्यों ना रहा मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ तोते? मैं भी अपनी पापन की तरह अपना नाम रोशन करना चाहता हूँ। मैं मुकेश रघुवानी को पीछे छोड़ना चाहता हूँ पैसा कमाने में। क्या मुकेश रघुवानी? यू कौन है? अरे वो भारत का सबसे अमीर आदमी ना है, मुकेश रघुवानी का नाम है बाबा, ऐसी कुछ नाम है।
मुकेश अंबानी की बात तो न कर रहा तू? हाँ वही मुकेश अंबानी कह रहे चल वाकू, तो मैं वाको भी पीछे छोड़ना चाहता हूँ पैसे कमाने में। इतना पैसा कमाना चाहता है भज्जी, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता है भज्जी। जब भज्जी इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा तो पूरी दुनिया भज्जी के पापन को भज्जी के नाम से जानेगी। जब लोग गूगल बाबा पर सर्च मारा करेंगे कि इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है, तो गूगल उनको जवाब दे करेगा धारा का लड़का भज्जी। कि देखो गौर से देखो, ये दुनिया का सबसे अमीर लड़का है। किसका लड़का है? धारा का लड़का। ऐसी सक्सेस हासिल करना चाहता है भज्जी। का बकचोदी चल रही है भैया? भैया वो पापा हम मुकेश अंबानी की बात कर रहे हैं यहाँ पर मेरे कानन में तो कुछ और ही आवाज आ रही है। ना हम तो यूँ बात कर रहे हैं कि जो मुकेश अंबानी है इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी, मेरे पापा उसे किसी न किसी दिन पीछे छोड़ ही देंगे पैसा कमाने में। मैं तो ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि तुम भी दिन के 15-20 करोड़ रुपए कमाने लगे तो काय दिन 1000 करोड़ भी कमाओगे दिन के, तो ऐसी करके तुम मुकेश अंबानी है तो पीछे छोड़ ही दोगे ना पैसा कमाने में। तो हम यही बात कर रहे हैं, मेहनत, तुम्हारी मेहनत के बारे में बात कर रहे थे पापा। अभी हम मेरी मेहनत के बारे में बात कर रहा हूँ या अपनी मेहनत के बारे में बात कर रहा है तू? गांड धोने को सहूना है अभी, और मुकेश अंबानी से ज्यादा पैसा कमाने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे बैठा हुआ। पहले टाइम से उठना सीख ले, दिन में भी गांड फैलाए हुए पड़े रहो तुम बेड पे। पहले इन सहूरन नहीं सुधार लो अपने में। बात बनाने से पैसा नहीं कमता है, पैसे कमाने की ट्रिक ढूंढनी पड़ती है, ट्रिक। अगर तुमको करोड़ों रुपए दिन के चाहिए तो पैसा कमाना नहीं पड़ता है, पैसा बनाना पड़ता है, समझा? पैसे कमाने से कभी तुम अमीर नहीं बन सकते, पैसे बनाने से अमीर बन सकते हो। सुबह को टाइम से उठो ना जावे, 10 बजे उठेगा और 4 बजे सांझ को घर में घुसेगा, पैसा कमाएगा पैसा। ए तू तो बड़ा चूतिया आदमी है रे, तेरे पापा तू को अभी धमका के गए और तू मुस्कुरा रहा है। तूने अभी पापन की बात गौर से नहीं सुनी है? क्या बोल के गए हैं पापा? खूब गौर से सुनिए मैंने, तेरे पापा तेरी झंड मार गए और धमका के भी गए। बस तेरा पापन की गाली गलौचन पे ही ध्यान गए होगा, मेन बातन पे ध्यान नहीं गया तेरा। पापा हमें धमकाने के साथ साथ ज्ञान भी देकर गए हैं। पॉइंट छोड़ के गए पापा, एक पॉइंट। कैसे हम करोड़पति बन सकते हैं? कैसा पॉइंट? तेने मेरे पापन की यह बात पर ध्यान न दिया का? पापा यूं कह के गए हमें पैसा कमाना नहीं पड़ता है, पैसा बनाना पड़ता है अगर करोड़पति बनना है तो। हम कभी भी पैसा कमाने से करोड़पति नहीं बन सकते, अगर हम पैसा बनाएंगे तब करोड़पति बन सकते हैं। अगर हम पैसा कमाने पर ध्यान देंगे तो हम हमेशा मजदूर ही रहेंगे, और अगर हम पैसा बनाएंगे तो हम पैसे के मालिक रहेंगे, पैसे के मालिक। और जब हम पैसा बनाने लगेंगे तो 2-3 करोड़ क्या, हम 100, 200, 300 करोड़ रुपए भी बना सकते हैं एक दिन के। अब जड़ पकड़िए मैंने पापन की पैसा कमाने वाली बात में पॉइंट मार गए पापा, और मैंने वो पॉइंट पकड़ लिया पापन को। अब देख कैसे करोड़पति बनूंगा मैं। मोए भी तो समझा का समझ गो तू? अरे हमें पैसा कमाना नहीं है, पैसा बनाना है। तो लंडूरी पैसा बनाएगा कैसे, यह बात पे भी तो गौर कर। ये पैसा कमाना नहीं बनाना है, वो तो मैं समझ गया तेरी बात है, पैसा बनाना है, पर यह बात है तो सोच पैसा बनेगा कैसे? मशीन से बनेगा, कैसे बनेगा? बस हमें वो पैसा कमाने वाली मशीन ढूंढनी है ताकि हम पैसा बना सकें। अब रहस्य खुलो इन करोड़पति आदमी को। मैं तभी तो सोचे हो कि यार इतना पैसा कैसे कमा ले। जब घर में हम पैसा कमाने वाली मशीनें ले आएंगे तो फिर तो कितना भी पैसा छाप लो, हम भी करोड़पति बन जाएंगे, करोड़पति का अरबपति बन जाएंगे हम भी। पापन ने आज तक ये मेन बात छुपा रखी है मुझे। अब सिर्फ हमारा एक ही टारगेट है, वो पैसा कमाने वाली मशीन को ढूंढना। आ जाओ जल्दी। यस, अब मैं भी बनूंगा करोड़पति। अब बस हमें वो पैसे कमाने वाली मशीन ढूंढनी है। जैसे ही रात के 12 बजे मैं अपनी आंख बंद करूं तो मेरे कानन में छन छन छन, और फिर जैसे मैं अपनी आंख खोल कर देखूं तो मुझको कोई न दिखे। और फिर जैसे मैं अपनी आंख बंद करूं तो फिर मेरे कानन में छन छन छन। तो फिर मुझको शक हैगा कि मेरे कमरा में चुड़ैल घुसी आई दिखे, जो अपने घुंघरू न बजाती डोल रही है मेरे पास। तो फिर एक बार को मेरे दिमाग में आई कि पापन के पास जाकर सो जाऊं। तो फिर मेरे दिमाग में यूं भी लग रहा कि ये चुड़ैल सांस की भारी न पकड़ ले मुझको। तो फिर 10 मिनट बाद
हाँ का हुआ फिर 10 मिनट बाद? तो फिर जैसे ही मैंने 5वीं 6ठी बार अपनी आंख बंद करी तो वो घुंघरू की आवाज मेरे कान में बढ़ती जा रही, जैसे मेरे पास ही आ रही हो वो। मैं आंख बंद करके हनुमान चालीसा गाती रही और फिर घुंघरू मेरे कानन पे बाज रहे, छन 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 छन। मेरी फटी पड़ी है। तो फिर हिम्मत करके मैंने अपनी आंख खोलने की सोची कि एक बार देख लूं है कौन जो मेरे कान पे घुंघरू बजा रहा है इतनी तेज। तो फिर जैसे ही मैंने अपनी आंख खोली, हाँ बता का दिखो फिर तुमको? तो फिर जैसे मैंने अपनी आंख खोली तो वहाँ पे मेरा बॉयफ्रेंड खड़ा जो मेरी कानन पे घुंघरू बजा रहा। वो रात को मेरी दुग्गी बजाने आया और मुझको गिफ्ट में पायल लाया। पायल जो मेरे कान पे बजा रहा ना इतनी देर से, वो मुझको देने आया उन पायलन ने। और मैं चुड़ैल समझ रही बाबू। इतनी देर से हम सोच रहे हैं कि कागो आके कमरा में कागो, और यह बात है ऐसे घुमा फिरा के बता रही है कि मैंने आंख बंद कर ली, खोल ली ना आंख बंद कर ली। वो तो मैं बता रही जो रात में मेरे संग हुआ। पर तुमका ये सोच रही जैसे मैं आंख खोलती मुझे चुड़ैल दिखती। बॉयफ्रेंड है वो मेरा जो रात को मेरे लिए पायल लाया बजने वाली। और दुग्गी भी बजा मेरी जाने मन तेरा आशिक तेरी आंखों के सामने आ चुका है। देख ले अपने आशिक को जितना देखना है, तेरा आशिक आज अच्छे मूड में है। क्या अच्छे मूड में है? पर ऐसा क्या कर दिया तूने आज? मैंने ऐसा कुछ अभी किया नहीं है, पर बहुत जल्द मैं ऐसा कारनामा कर जाऊंगा, ऐसा कारनामा कर जाऊंगा जो पूरी दुनिया याद रखेगी। अच्छा, पर ऐसा क्या करने वाला है तू? बता अब इतना कुछ क्यों है आज तू? क्या कारनामा करेगा ऐसा जो पूरी दुनिया याद रखेगी तेरे को? अब भज्जी इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने वाला है। भज्जी इस दुनिया के मुकेश रघुबानी को, मुकेश अंबानी, हाँ मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ देगा। इतना पैसा कमाएगा भज्जी अब। पर इतना पैसा कहाँ से कमाएगा तू? यूं ही तो हम गरीब आदमी की सोच के इतना पैसा कहाँ से कमाएगा तू? हमें पैसा कमाना नहीं है, पैसा बनाना है। यूं ही तो हम इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं जो बचपन से आज तक हम यूं सोचते आ रहे हैं कि हमें पैसा कैसे कमाना चाहिए, पर हमें पैसा कमाना नहीं है, पैसा बनाना है। क्या? यूं ही तो पॉइंट है जो मुझको आज पता चला अपने पापन से। आज बताइए मुझको पापन ने अपनी ये सीक्रेट बात, पापा मेरे पैसा थोड़ी कमा रहे, पैसा बना रहे थे। और मैं स्कूल टाइम से यूं सोचता आ रहा हूं कि मैं सबसे ज्यादा पैसा कैसे कमाऊं, कैसे करोड़पति बनूं। अब पता चलिए कि पैसा कमाना नहीं है, बनाना है। तो फिर कैसे बनाएगा पैसा? पैसा बनाने वाली मशीन से। हाँ? पागल दी है भागड़ बिल्ला सा। पैसा कमाना ना है, बनाना है। अरे पैसा बने थोड़ी है, पैसा मेहनत से कमाया जाता है। ऐसा तुम निकल दे यहाँ से, नहीं गांव पे ऐसी लात मारूंगा घर पे मिलेगी। करवाए तुम तो कोई भी बकचोदी मेरे सामने मोहम्मद खोले करा तू। ए भज्जी, तेरा दिमाग ठीक तो है, तू इतनी भैगी भैगी बात क्यों कर रहा है आज? ए पैसा कमाया नहीं जाता है, पैसा बनाया जाता है, पता ना कैसी बात कर रहा है तू। ए मेरी यार सब्बू, अभी तो को यूं भैगी भैगी बातें लगेंगी क्योंकि हमने यूं सब करोना है ना कभी, और ना कभी तेरा पैसा बनता देखो तो तू ऐसी सोचेगी। अब तू ही सोच, जब हवाई जहाज ना हो, हेलीकॉप्टर ना हो, तो जब कोई आदमी यूं कहता होगा कि काय टाइम पे उड़ने वाली चीज बनने लगेगी तो कोई आदमी यकीन करता होगा बात चीज पे। वो भी यही बातें कहते होंगे, अरे पागल दी है कैसी भैगी भैगी बातें कर रहे हो, जैसे तुम कह रहे आते हैं। पर पैसा बनाने वाली मशीन जरूर होती होंगी, बस वो पैसा कमाने वाली मशीन हमें ढूंढनी है। फिर हम करोड़पति, करोड़पति से अरबपति, ऐसे ऐसे ही फिर हम मुकेश अंबानी पीछे छोड़ देंगे। और काम लेगी वो मशीन? अब धनुआर में ढूंढेंगे, काम लेगी वो मशीन। बॉस कहाँ है वो? कैसे इतने खुश लग रहे हो आज तुम? अरे गंजे, पैसा कमाने का जरिया मिल चुका है। भज्जी को पैसा बनाने वाली मशीन चाहिए और छपरी उसे मशीन खरीद के देगा। अच्छा मौका है भज्जी को लूटने का। तुम कह रहे थे भज्जी से पैसे कमाने का आइडिया मिल गया है, क्या है वो आइडिया? अरे गंजे, जब भी छपरी प्लानिंग बनाता है तो उसकी प्लानिंग के दलदल से आज तक कोई नहीं निकल पाया। इतना आसान नहीं है छपरी की प्लानिंग के दलदल से निकलना। मैंने सोच लिया है क्या करना है भज्जी के साथ, और अब की बार भज्जी को शक भी नहीं होगा। उसे पैसे कमाने वाली मशीन चाहिए ना, छपरी देगा उसको पैसे कमाने वाली मशीन। और उसे बताएगा कि छपरी जब भी प्लानिंग बनाता है तो कितनी खतरनाक प्लानिंग बनाता है। बहुत उसने हमारे साथ गद्दारी करी है, बहुत हमारे कामों में टांग अड़ाया है उसने, पर अब की बार उसके काम में टांग छपरी अड़ाएगा और उसको ऐसा सदमा देगा छपरी, ऐसा सदमा देगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा।
कि किसी ने मेरे साथ कितना घिनौना मजाक किया है और पैसे के पैसे ले गया मेरे से। अब पता चलेगा छपरी को भज्जी से पंगा लेने का नतीजा। बहुत बढ़िया छपरी बॉस, बहुत बढ़िया। अब जैसा जैसा मैं तेरे से कहता जाऊं गंजे, तुझे वैसा वैसा करना है, समझा? फिर देख भज्जी कैसे हमारी मुट्ठी में आता है, कैसे हमारी बातों में फंसता है। अरे क्या प्रॉब्लम है इसमें, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे टप्पलिया साइंटिस्ट जी कैसे हो? हाँ? अरे हम आपको पहचान नहीं रहे हैं, कौन हो आप? मैं तुम्हारे जिगरी फ्रेंड का लड़का हूँ भज्जी। धारा का लड़का हूँ मैं, धारा का। धारा को तो जानती होगे ना आप, क्योंकि मेरे पापन को जिस तरह की मशीन की जरूरत होती है आप ही बना कर देते हो उसको। मेरे पापन का आपने बहुत साथ दिया है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ आपको। जब भी पापा किसी की तारीफ करने बैठते हैं ना तो वो आप ही होते हो। हर समय मेरे पापा टप्पलिया 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 ने मेरे साथ वो कर दिया, टप्पलिया ने मेरे साथ ये कर दिया, टप्पलिया ने मेरी बहुत मदद करी है, बहुत तारीफ करते हैं मेरे पापा आपकी। थकते नहीं है पापा आपकी तारीफ करते करते। अच्छा तो आप धारा के बेटे हो? हाँ तो बता भज्जी बेटे किस लिए आया है यहाँ पर? मेरे जिगरी यार धारा को कोई मदद चाहिए थी क्या? अरे मेरे पापा वापन को कोई मदद न चाहिए, मैं बस अपनी मदद के लिए आया हूँ आज यहाँ पे तुम्हारे पास। पर मैं यह बात सोच के अचंभे में हूँ, जब मेरे पापा तुम्हारी तारीफ करेगा मैं सोच रहा हूँ कि पापन के दोस्त कम से कम 40-45 साल के तो होंगे ही, क्योंकि मेरे पापा भी 39-40 साल के। और जब अब तुमसे आके मिला हूँ तो तुम लोग तो ऐसे लग रहे हो जैसे 16-17 साल के बालक हो। तुम्हारी आवाज और तुम्हारी शक्ल देख के तो ऐसा लग रहा है तुम्हारी उम्र जैसे 17-18 साल की हो। हम तो भी छोटे लग रहे हो तुम तो। मेरे पापन की कम से कम 40 साल की उम्र है और वह हिसाब से पापा बता रहे कि तुम पापन से 5-6 साल बड़े हो, पर लोग तो तुम कहीं से बड़े ना दिख रहे। और से बालक हो तुम तो अभी। अरे मैं ऐसा वैसा साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं अपने ऊपर भी बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ जिससे मेरी उम्र नहीं बढ़े, और आवाज में कई तरीका की निकाल लेता हूँ। कई तरह की आवाज मतलब? अरे मैं आवाज चेंज करके भी बात कर लेता हूँ। यूँ तो अभी तुमने मेरे पापन की आवाज निकाली है। अरे अभी फिलहाल मैंने बच्चों जैसी वेशभूषा बना रखी है, तो इसलिए मैं बच्चों की आवाज में बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी वेशभूषा तो बना रखी है 18 साल के बालक की, और मैं 40 साल के आदमी की आवाज में बात करूंगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसीलिए मैं आवाज भी चेंज करके बात कर सकता हूँ। तो फिर तुम्हारी उम्र कितनी है? 46 साल। 2 महीने बाद मैं 47 का हो जाऊंगा। फिर तुम बढ़िया हो जी, कोई ऐसा इंजेक्शन हम दोनों की गांव पे भी लगा दो जो हमारी उम्र न बढ़े। बताओ तुम 47 साल की उम्र के हो और लग रहे हो हमें 18 साल की उम्र के। यू तो बहुत तगड़ी दवाई बना रखी होगी तुमने कोई। टप्पलिया जी हमें भी चखा दवा दवाई, क्या बनाया तुमने जो तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ रही है? या हिसाब से तो तुम अमर हो जाओगे। अरे बेटे अमर कोई नहीं होता, बस मैं तुम्हें देखने में ही यंग लग रहा हूँ, पर ये जो मेरा बुढ़ापा है अंदर ही अंदर मेरे को खाए जा रहा है। बेशक मैं तुमको 18 साल का बालक लग रहा हूँ, पर मेरे अंदर 18 साल के बालक वाली फुर्ती नहीं है। अच्छा अरे फिर तुम इतने तगड़े साइंटिस्ट हो तो ताकत वाली भी कोई दवा बना लो ना जो तुम्हारे अंदर 18 साल के बालक वाली ताकत भी रहे। तुम जैसे साइंटिस्ट को तो अवार्ड मिलने चाहिए मोदी द्वारा। तुम तो इंडिया को नाम रोशन कर दोगे, तुमने तो बहुत तगड़े आविष्कार कर रखे। इतनी खतरनाक से खतरनाक दवाई बना रखी है तुमने। अगर तुम यह चीजें मार्केट में बेचोगे तुम तो अरबपति बन जाओगे, इतनी महंगी बिकेगी तुम्हारी वो दवाई, और कोई बूढ़ा चाहेगा जवान देख लो। टप्पलिया जी तुम अमीर हो जाओगे, अमीर कुछ दिनों में ही अमीर हो जाओगे। यूँ सब चीज छुपाई थोड़ी जामे। अरे बेटे वैसे भी मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं क्या करूंगा इतने पैसे कमा कर, और जो सब चीजें मैं बनाता हूँ वो बहुत खतरनाक है, तो इसलिए मैं ये सब चीज सीक्रेट ही रखता हूँ। ये बात बस मेरे को पता है और तेरे पापन को पता है कि मैंने ऐसी ऐसी चीजें बना रखी हैं। और पैसे की बात रही तो पैसा तो मेरे पास बहुत है, अभी मेरे पास अरबों की संपत्ति है। अच्छा तो ये साइंटिस्ट ने भी अपने लिए एक पैसा छापने वाली मशीन बना रखी है। चुप ही चुप अंदर ही अंदर पैसा छाप रहे होंगे, यही हमारे अरबपति हैं। तो बताओ किस लिए आए हो आप यहाँ पर? अरे वो क्या है ना टप्पलिया जी, हमको एक मशीन बनवानी है। अरे भज्जी बेटा जरूर बनाएंगे हम तेरे लिए मशीन, बताइए कैसी मशीन बनवानी है? हमें ऐसी मशीन चाहिए जो 2-2 हजार के नोट निकाल कर देवे। करारे नोट निकालती रहे दिन भर निकाले नोट 500-500 के, 2-2 हजार के, ऐसी
लेनी है तुम्हें मोको। समझ गए ना तुम? मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरे को पैसे छापने वाली मशीन चाहिए, जैसी तुमने मेरे पापन को दे रखी है, और तुमने भी अपने लिए एक बना रखी होगी। मैं समझ गया। तुमने भी अपने लिए बना रखी है ना एक पैसे छापने वाली मशीन। तेरा दिमाग तो ठीक है लड़के। ऐसी आज तक मैंने कोई मशीन का आविष्कार नहीं किया है जो पैसे छापती हो, और ये गैर कानूनी है। मैं कोई ऐसी मशीन का आविष्कार नहीं कर सकता जो पैसे छापती रहे दिन भर। अगर मैं ऐसी मशीन बनाता हुआ पकड़ा गया ना तो मेरे को उम्र भर की जेल हो जाएगी। तो तुमने पापन के और अपने लिए तो बना रखी है एक ऐसी मशीन, एक मेरे लिए भी बना दो। मैं भी चुपचाप पैसे छापता रहूंगा, कहीं ना बताऊंगा मैं। बना दो टप्पलिया की एक मशीन मेरे लिए भी। अरे मैंने तेरे से कहा है ना, मैंने आज तक ऐसी कोई मशीन का आविष्कार नहीं किया है। ना ही मैंने तेरे पापन के लिए पैसे छापने वाली मशीन बनाई है, ना अपने लिए बनाई है। तो तुम यहाँ अपने ऑफिस में बड़े-बड़े अरबपति बन गए। क्यों अरबों रुपए आया कहाँ थे तुम पे? या ऑफिस में तुम मशीनन के पुर्जा जोड़-जोड़ के तो अरबपति बनना गए होंगे। कहाँ से आया तुम पे अरबों रुपए? तेरे पापा जितने पैसे कमाते हैं उसमें से 40% मेरे को देते हैं। तेरे पापा कम से कम दिन के 60-65 करोड़ रुपए कमाते हैं, जिसमें से मेरे को 25-30 करोड़ रुपए देते हैं हर दिन, जो मैं और खतरनाक से खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता रहूं इसलिए। और तेरे पापा आज जो भी कुछ है मेरी वजह से है, इसलिए तेरे पापा मेरी मदद करते हैं। यू तो बहुत गलत बात है टप्पलिया जी। तुम तो लूट रहे हो हमको। दिन के ही 25-30 करोड़ रुपए ले रहे हो तुम पापन पैसे। या हिसाब के महीना के 600-700 करोड़ रुपए तो तुम्हें ले रहे होंगे पापन पैसे। यू तो घाटा है हम दोनों भैया ने। तो एक्सपेरिमेंट ऐसे ही नहीं हो जाते हैं लड़के। मेरे भी करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं एक दिन के एक्सपेरिमेंट करने में। अब तुम सब बातें न छोड़ो, पहले तुम यू बताओ मेरे लिए पैसा छापने वाली मशीन बनाओगे या नहीं बनाओगे? एक पैसा छापने वाली मशीन को ही एक्सपेरिमेंट कर दो, मेरा भी भला हो जाएगा नहीं? अरे और कितना भला करवाएगा अपना तू? तेरे पापा तेरे लिए ही तो कमा रहे हैं, और किसके लिए कमा रहे हैं? तेरे पापा जितना पैसा कमा रहे हैं तेरे लिए ही कमा रहे हैं, और किसके लिए कमा रहे हैं? वो बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मैं भी अपना पैसा कमाना चाहूँ। मैं भी पापन की तरह नाम रोशन करना चाहूँ। यही मारा तुमसे पैसा बनाने वाली मशीन मांग रहा हूँ मैं। तो लोग बार मेरे पैसे से जाने मोकू। भज्जी के पास भी अरबों की संपत्ति है। सॉरी बेटे, मैं ऐसी मशीन नहीं बना सकता। तो तुम अपने गाल मोड़ देना या टैलेंट है जो तुम पे एक पैसा छापने वाली मशीन ना बन रही है। अरे धनुआ, अरे बड़ा बदतमीज लड़का है तहरा का। ए छपरी बॉस, अच्छी तरीका से एक्टिंग करते लोगे ना तुम। भज्जी को ऐसा लगना चाहिए सच में तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, और अगर भज्जी को ऐसा ना लगो ना तो पकड़े भी जा सको तुम। अब तू छपरी को सिखाएगा छपरी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। छपरी को 15 साल हो गए, पूरे 15 साल एक्टिंग करते करते, और इस दुनिया में छपरी से ज्यादा खतरनाक एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। भज्जी को चूतिया बनाना मेरा चुटकी का काम है, चुटकी का। अब तू बस देख सजा छपरी कैसे भज्जी का चूतिया बनाता है। अब निकल यहाँ से, भज्जी आने ही वाला होगा। हाँ ठीक है बॉस, ठीक है। यू सही है, ऐसे ही करूंगा। अरे भाई साहब क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? बुढ़े जहाँ को जा रहा हो ना वहां को लेकर जा, नहीं कान पे ये कैसे लगाऊंगा, अभी होश ठिकाने लगा दूंगा तेरे, पूछवा दूंगा अभी हाल चाल। ये सब कैसे हुआ ना कैसे हुआ ना ना जा यहाँ से। मैं तेरा हाल चाल ही तो पूछ रहा हूँ यार, तू तो गुस्सा है रो है। मैंने तोते कही है हाल चाल पूछने की। मैंने तुम्हारी जब ऐसी हालत देखी तब आया यार, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, और तुम मुंह पे गर्म है रही हो। अरे तू जहाते काय को मेरे मूड खराब कर रहा हो, नहीं अभी मदद करवा दूंगा तो पे। बड़ो बदतमीज बड्डो है, भलाई का कोई जमा नहीं ना रहे हो। मैं तो मदद करने आया और मुंह कोई गाली दे रहा है। पढ़ो रे फिर जहाँ पढ़ो है। मदद करो, मेरी टांग टूट गई है। चाचा काहे गो? बेटा एक कार वाला मेरे स्कूटर में ठोक के चला गया और भाग गया। मेरी दोनों टांग टूट गई थी शायद। गाड़ी वाला तुम्हारे स्कूटर में ठोक के चला गया? कितु गया वो? वाह माधर चोद की इतनी हिम्मत, जो बड़े बूढ़े के स्कूटर में ठोक के चला गया। वहाँ के 2 टुकड़ा कर दो स्कूटर के। मुँह बताओ बाबा कितु गया है वो? बेटा उसे जाने दे बेटा, जहाँ गया वो। पर मेरे को बता दे बेटा, मुझे मेरे घर तक पहुँचा दे बेटा। मैं अपने घर पे बहुत सेफ महसूस करूंगा, प्लीज बेटा। हाँ चाचा यार जरूर पहुँचाएंगे तुम्हें तुम्हारे घर तक। बताओ कितने जाना है? धनुआ चाचा ने कंधा पे गिर, इनके घर तक पहुँचाना है। ले चलो बेटा, बड़े बूढ़े की दुआ लगेगी, प्लीज मुझे मेरे घर तक ले चलो। तुम्हें वैसे हॉस्पिटल ही ना ले चले? तुम्हारी टांग भी टूट गई है।
नहीं बेटा, टांग शायद टूटी नहीं है, बस सुन्न हो रही है टक्कर लगने के कारण। बस मुझे घर तक पहुंचा दो तुम, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। ऐसा मेहरबानी की कोई बात ना है, हम जरूर पहुंचाएंगे तुम्हें तुम्हारे घर पे। धनुआ उठवा चाचन ने। बेटा तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मुझे यहाँ पर सही सलामत ले आए। आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। धन्य है उस माँ का जिन्होंने आप जैसे बेटों को पैदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। अरे चाचा, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य था। अगर तुम्हारी जगह वहाँ पर और कोई भी होता ना, हम उसकी भी मदद करते। वैसे ये घर है तुम्हारा? नहीं बेटा, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरी सीक्रेट जगह है। यहाँ पर मैंने सीक्रेट सामान रख रखा है। पर यह कमरा में तुमको कुछ सीक्रेट ना दिख रहा, ऐसा का सीक्रेट सामान रख रखा हो तुमने यहाँ में? हैं? वो बेटा मैं तुझे नहीं बता सकता। हाँ? चलो फिर कोई बात ना। अरे बेटा बुरा मत मानिए मेरी बातों का। हम क्या मानेंगे ब्रो? चलो तुमने मेरी इतनी मदद करी है तो मैं तुम्हें सब कुछ बता ही देता हूँ। बेटा मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे तुम अपनी दुनिया बदल सकते हो, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। तुम जो चाहे खरीद सकते हो, जो चाहे पहन सकते हो और इस दुनिया पर राज कर सकते हो। कैसे? तुम पे कोई जादू छड़ी है क्या जो वहाँ घुमाते हम कुछ भी कर सके? मेरे पास जादुई छड़ी तो नहीं है, पर मेरे पास जादुई मशीन है जिसमें एक तरफ से कागज डालो और दूसरी तरफ से पैसा निकलेगा। मतलब मेरे पास पैसे छापने वाली मशीन है। क्या? पैसा छापने वाली मशीन? हाँ बेटे। तुम्हारे पास कैसे आई वो पैसा छापने वाली मशीन? बेटा मेरे पास तो वो जवानी से है। मैंने उस मशीन से बहुत अरबों रुपए छापे हैं। बहुत लैम्बोर्गिनी, बहुत रोल्स रॉयल, बहुत बुगाटी, इतनी महंगी से महंगी गाड़ी खरीदी है मैंने। अपना जीवन मैंने लग्जरी लाइफ जीने में बिता दिया है। पर चाचा तुम्हारी शक्ल तो लगना रही लग्जरी लाइफ जैसी। वो बेटा अब मेरे को ऐसी हालत में रहना पड़ रहा है। मेरा बड़ा भाई मेरी जान लेने पर तुला है, क्योंकि मैंने अपने भाई को ये सब कभी नहीं बताया था कि मेरे पास एक पैसे छापने वाली मशीन है। और जैसे ही मेरे बड़े भाई को ये लगने लगा कि इसके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, रोज नई नई गाड़ी कहाँ से निकाल रहा है ये, तो फिर वो मुझ पर नजर रखने लगा। मैं उस पैसे छापने वाली मशीन से पैसे निकालता और एक कमरे में भर के रख दिया करता था। मैं बैंक में पैसे जमा नहीं करता था ताकि सरकार को पता नहीं चले इसके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। तो फिर मैं जितना भी पैसा उस मशीन से निकालता था उसे एक गोदाम में जाकर रख दिया करता था। मैंने 3 से 4 गोदाम पैसे छाप छाप कर भर दिए थे। मेरे पास मुकेश अंबानी से ज्यादा पैसा हो चुका था। फिर एक दिन यह बात मेरे बड़े भैया को पता चली कि इसके पास पैसे छापने वाली मशीन है। एक दिन मेरा बड़ा भाई मेरे पास आया और उसने मेरे से गुस्से में कहा वो पैसे छापने वाली मशीन मेरे को चाहिए। तो फिर मैंने सोचा मेरे भाई को पता चल ही गया है तो मैं इसे अपना एक पैसे का गोदाम दे देता हूँ जिसमें अरबों रुपए की संपत्ति है। पर मेरा बड़ा भाई नहीं माना, उसको बस पैसे छापने वाली मशीन ही चाहिए थी। वो रुपया पैसा नहीं ले रहा था मेरे से। उसने मेरे से कहा था तू बस मेरे को पैसे छापने वाली मशीन दे दे, पैसा मैं खुद छाप लूंगा। पर मुझे अच्छी तरीका से पता था मेरा बड़ा भाई कितना हरामी है। अगर उसके हाथों वो पैसे छापने वाली मशीन लग गई तो वो पता नहीं क्या से क्या करेगा। तो फिर मैंने उससे साफ साफ मना कर दिया, मैं तेरे को पैसे छापने वाली मशीन नहीं दे सकता। तेरे को जितना पैसा मेरे से चाहिए मैं उतना पैसा दूंगा, पर पैसे छापने वाली मशीन मैं तुझे नहीं दे सकता। तो फिर मेरे भैया ने गुस्सा में आके मेरे सगरे पैसा वाले गोदाम में आग लगा दी और मुझको धमकी दे दी कि मैं तुमको जान से मार दूंगा अगर तुमको पैसा वाली मशीन ना देगा। तो मैं जितना पैसा सालों से इकट्ठा कर रहा था उस मशीन से छाप कर मेरे भाई ने उसमें आग लगा दी। मेरा सारा पैसा राख बन गया। पर मुझे इस बात से कोई टेंशन नहीं थी कि मेरे इतने सारे पैसे में आग लग गई है, क्योंकि मेरे पास पैसे छापने वाली मशीन थी। एक दिन मेरा बड़ा भाई छुपके से मेरे घर में छुरा लेकर घुस आया और मैं मौका देखते ही वहां से भाग गया, नहीं तो वो मेरे को वहीं मार देता। और बेटा ये जो आज मेरा एक्सीडेंट हुआ है वो मेरे बड़े भाई ने ही करा था, इसलिए मैं पुलिस नहीं बुलाना चाहता था। नहीं तो मैं गान फटवा देता बाकी। तो तुम्हारा भाई तो तुमसे भी बूढ़ा होगा। हाँ बेटा, पर अब मैं चाहता हूँ वो पैसे छापने वाली मशीन किसी अच्छे हाथों में जाए। अब मेरी 1-2 दिन की तो जिंदगी वैसे ही बची है और मेरे बड़े भाई भी बूढ़े हो चुके हैं, तो वो अब इस उम्र में पैसे छाप कर क्या करेंगे। तो मैं सोच रहा था उस पैसे छापने वाली मशीन को किसी अच्छे हाथ में दिया जाए। हाँ सही कह रही हो तुमने मुझे बचाकर बहुत अच्छा काम किया है, नहीं तो मैं 1-1.5 घंटे से उस रोड पे पड़ा था, कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आया था। तुम दोनों ने मेरी मदद करी है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ उस पैसे छापने वाली मशीन को तुम्हें दे दूं। तुम दोनों की काबिलियत और इंसानियत मैंने देख ली है। अगर मैं उस पैसे छापने वाली मशीन को तुम दोनों के हाथों में दूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा।